दखिरीस भरे लखन लघु भाई बरतनल घृत आहुति पाई। हूँ मगिलात तकी कुबर मारा परी मुँह भर मही करत पुकारा। उस सजी देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी दो जोर क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने वो जोर से तक्कर कुबड़ पर एक लात मार जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे पूर्ण कपारो दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो वहा दाई में कहा नासावा करत निक फलो अनाइस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह में खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नक सीख खोटी लगे घसीटन धरी धरी चोटी। भरत दयानिधि दिन चढ़ाई कौशल्य पही गे गो दो भाई। उसकी आवाज़ सुनकर और उसे नक से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न चोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्य जी के पास गए। दोहा मलिन बसन विवरण विकल क्रस शरीर दुख भार कनक कलप भर बेली बन मानहु हनि तो सार। कौशल्य जी मिले वस्त्र पहने, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरती देखी मातु उठी धाई मूर्छित अवनी परीछाई आई। देखत भरत विकल भई भारी पर चरण तन दासा विसारी। भरत को देखते माता कौशल्य जो तोड़ी पर चक्कर आने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते भरत जी बड़े व्याकुल हो गए, शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देखी दही देखाई, कहाँ सी रामू लखनऊ दो भाई के कई कत जन्मी जग माजा जो जन्मी त भाई काहे ना बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दे। ये कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों ना हुई। कुल कलंकु जही जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रिजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिसा भागी, गति असी तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश को बाढ़ने और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोगों मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू में केवल सबन रथ हे तू, दीर्घ मोहि भयु बेनु बन आगी दुस अधा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जीवन में है। केतु के समान केवल में ही इन सब अनार्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बाँस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। दुआ मातु भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठे संभारी ले उठाई लगाई और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्य जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माए ही लग लाई अति हित मन हो, राम फिर आए भेंटो बहुरी लखन लघु भाई। सो कुछ नहीं ना रसई समय। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया और मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हैं। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया शोक, और इसने हृदय में समाता नहीं है। देखिए सुबह का तो सबू कोई, राम मातु अस कहे ना खोई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कृष्ण जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों नहीं ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछ कर कोमल वचन बोली। हजू हूँ बच्चे बलि धीरज धरूँ, कुछ समय समुझे शोक परिहर हूँ। जानी मन हूँ ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। ये बस में भलाई लेती हूँ, तुम अब विधिरज जरो बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलनी मत मानो। कहूँ दोष देहूँ जनिताता भा, मोहि सब विधि वाम विधाता। जाए तेहूँ दुख मोहि, जे आवाज हूँ को जानिए का तेहि भाव। ये तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो रहा है। जो इतने दुख पर भी तो मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। दो अपितु अयस भूषण बसंता, तजे रघुबीर भी समय हर सो न रथे कछु पर ही बल कल चीर। हे तात पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहने
लिए उनके हृदय में ना कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग ना दो रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहे न राम वो चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष न द्वेष, सबका सब तरह संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किस तरह न रही। सुनत ही लखनऊ चले उठी साता, रही न जतन के रघुनाथा। तब रघुपति सभी सिरुनाई, चले संग सिर और लघु भाई। सुनते लक्ष्मण साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किया, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी ने सबका सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामू लखुन से बन्ही सिधाए, गऊ न संग न प्राण पठाए। यहू सबु भाई ने आँखिन आगे, ताऊ ना तजा तनु जीवा भागे। लक्ष्मण व सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मेरे अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोरे हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लज्जा भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरे रहते तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। दोहा। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानो शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्य लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाई, कही भी एकमयी वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या ने उनके हृदय से लगा लिया। उन अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया, बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतु मातु सकल समुझाई, कई पुराण सुती कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी चल रही पवित्र सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे गई, गोठ मही सूरपुर जारे। जे अग तिय बालक बध किन्ने, मीत मही पति माहो दिन। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपो पातक हई, करम वचन मन भव कभी कहिए। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहूँ होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और पातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं कि वे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। दुआ। जे परि हरि हरि हर चरण भजी, भूतगन घोर ते ही गई गति। मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बसते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत है तो मैं विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचे बेदु धर्म दुहिले हों, पिसुन पराय पाप कहीं दहे। कपटे कुटिल कलह, प्रिया क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुहा लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलू पाचरा चेता गई परुधनो, परदारा पावते तिन्ने के गति घोरा। जो जन्नी यहू सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ भी मुख अभागे। जे ना भजी हरि नर तरु पाई, जिन्नई ना हरि हर सुजा सुसवाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजी सुखदी पंथु वाम पथ चलही, बंचग बिरची बेसु जगु छलही। तिन्न के गति मोहि शंकर देनु, जननी जो यहु जानो भेऊ।
जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों का गति दे। दुआ मातु भरत के वचन सुने साँचे सरल सुभाए, कहते राम प्रीता तुम सदा वचन मन का। माता कौशल्या जब भरत जी के स्वभाव के सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो।